तो आज हम एमसीक्यू डिस्कशन करने जा रहे हैं पीएमसी कैट 2021 की। अगर तो आपने अभी तक इस टेस्ट को सॉल्व नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन भी जाए, वहाँ पे आपको टेस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर जाके इस टेस्ट को सॉल्व करें। अगर तो आपने साइन अप नहीं किया हुआ तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, वरना अगर आपने साइन अप किया तो यू कैन सिंपली लॉग इन। इस टेस्ट के बारे में एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये टेस्ट डायरेक्टली मैंने स्टूडेंट से कलेक्ट नहीं किया। दिस इज़ द टेस्ट दैट वाज सर्कुलेटिंग ऑन द सोशल मीडिया, आई कलेक्टेड फ्रॉम देयर और मैं इसकी डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये टेस्ट 100% ऑथेंटिक नहीं है, ना ही मैं इसकी ऑथेंटिसिटी की कोई गारंटी देने की पोजीशन में हूँ। तो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं हम। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड अपॉन, तो मैग्नेटिक फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो वो हमारे पास इक्वल होती है QVB या फिर ILB। ठीक है, यानी कि इसके दो फार्मूलाज हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ, करंट और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि दूसरे फार्मूले की बात कर रहा है, तो इन तीनों पे डिपेंड करती है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। लेंस लॉ इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन। तो लेंस लॉ हमारे पास किसकी डायरेक्शन निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, वो बेसिकली इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। जो इंड्यूस्ड EMF है उसकी डायरेक्शन हम फैराडेज लॉ से निकालते हैं, लेंस लॉ से नहीं निकालते। एरिया ऑफ सर्कल इज़ अ फंक्शन ऑफ, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास किस चीज़ का फंक्शन होता है, यानी कि किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। तो हमारे पास एरिया किस चीज़ के बदले होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में आर है, रेडियस है, वेलोसिटी है, थीटा है। ठीक है, तो हमारे पास थीटा तो उसका फिक्स होता है, वेलोसिटी से उसका कोई लेना देना नहीं। तो हमारे पास रेडियस पे वो बेसिकली डिपेंड करता है। पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो वेरिएबल जो हमारे पास जो है वो रेडियस ही है। इसका करेक्ट आंसर है अल्फा। इफ़ अर्थ कवर्स या रोटेट कह लो 360 डिग्रीज इन 24 आवर्स, देन हाउ मैनी डिग्रीज आर इन 2 आवर्स। तो 2 घंटों में कितने डिग्रीज वो रोटेट करेगा। तो 24 आवर्स में वो कितना रोटेट कर रहा है, 360। तो हमें 2 आवर्स चाहिए, यानी कि 2 आवर्स 24 को 2 आवर्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम दोनों साइडों पे 12 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास 30 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 आवर्स इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी कि बीटा में वो मौजूद है। हाई स्पीड बीटा रेज आर, तो हाई स्पीड बीटा रेज हमारे पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी एज अ हाई स्पीड बीटा रेज एक्ट कर सकते हैं, जो कि बीटा नेगेटिव पार्टिकल हम उन्हें कहते हैं। और जो पॉजिट्रॉन्स हैं वो भी हमारे पास हाई स्पीड रेज के तौर पे, बीटा रेज के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, जिनको हम बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है चार्ली, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, तो कैनेटिक एनर्जी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होती है, तो वो होती है हमारे पास 1/2 mv²। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा में हमारे पास वो मौजूद है mv² डिवाइड बाई 2, तो ये तो करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं कि वो करेक्ट हैं या नहीं। तो पहले जो दूसरी ऑप्शन है उसमें है PV डिवाइड बाई 2, तो सिंपली हम P यानी कि मोमेंटम, उसकी वैल्यू प्लग इन करेंगे जो कि होती है mv। तो हमारे पास mvv डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा mv² डिवाइड बाई 2 के। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल गए हैं करेक्ट, तो आपको या तो इन दोनों में से कोई बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। दोनों बेस्ट नहीं है, दोनों इक्वलेंट है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन होना चाहिए था कि बोथ दीज ऑप्शन या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज मौजूद है, तो आपको तीसरा ऑप्शन वेरीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली उसको मार्क कर सकते हो। लेकिन हम चूँकि डिस्कशन कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं उसको भी वेरीफाई। तो चार्ली में वो हमें कहता है कि p² डिवाइड बाई 2m, तो p² हमारे पास क्या होगा, m² v² डिवाइड बाई 2m। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये भी बन जाएगा mv² डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन गया डेल्टा। वेव्स इन वाटर आर, तो वेव्स इन वाटर हमारे पास किस किस्म की वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, प्रोग्रेसिव होती हैं, ट्रांसफर्स होती हैं, कौन सी होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास ट्रांसफर वेव्स होती हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव्स बेसिकली उस वेव को कहते हैं जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र करें, तो वो ट्रांसफ़र वेव भी हमारे पास प्रोग्रेसिव होती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हमारे पास प्रोग्रेसिव होती है। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, तो फोर्स पर यूनिट हमारे पास चार्ज किस चीज़ के इक्वल होती है, वो हमारे पास होती है ई के इक्वल। ई को हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वंस अगेन पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के केस में एक शरारत करता है। वो शरारत क्या करता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी लिख सकता है, जो कि करेक्ट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी लिख सकता है, जो कि करेक्ट है। वो कैसे करेक्ट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, फ्लक्स डिवाइड बाई एरिया, और फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, बी डॉट ए। तो हम सिंपली फ्लक्स में बी डॉट ए अगर प्लग इन करें तो बी डॉट ए डिवाइड बाई ए, तो ये इक्वल हो जाएगा बी के, जो कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के केस में और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी ऐसे बी की जगह पे ई आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बनता है अल्फ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी।
हाईएस्ट एनर्जी इज इन, तो इन सीरीज़ में से हाईएस्ट एनर्जी किस सीरीज़ में है, तो या तो आपको कॉन्सेप्चुअली पता हो कि इनमें से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जिसकी होती है उसी की एनर्जी हाईएस्ट होती है, ठीक है। तो अगर तो आपको वो पता है तो आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हो, वरना हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। तो हमारे पास E इक्वल्स टू एच एफ होता है, जो कि इक्वल होता है E नॉट, यानी कि एनर्जी इन दी फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/n² माइनस 1/n² तो n1 स्क्वेयर हमारे पास बेसिकली वो होता है कि जिस ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आता है फाइनल ऑर्बिट, और n2 हमारे पास वो ऑर्बिट होता है जिससे आता है, ठीक है। तो उसने हमें ये स्पेसिफाई नहीं किया कि किस ऑर्बिट से आ रहा है, तो हम n2 की वैल्यू इनफाइनाइट भी पुट कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये पूरा फैक्टर हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू जीरो एंड समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो खैर यहाँ पे अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल्स टू E नॉट डिवाइड बाय n², यानी कि फाइनल ऑर्बिट स्क्वायर। तो फाइनल ऑर्बिट्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी, और इसकी वैल्यू जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास E नॉट तो एक कांस्टेंट है, तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n² के। तो n की वैल्यू सबसे कम किस में है, तो वो हमें पता है कि लेमन में सबसे कम होती है, जो कि होती है 1। बाकी बाल्मर में 2 होती है, ब्रैकेट में 3 होती है, और पी फंड में 5 होती है हमारे पास। इन इलास्टिक कोलिजन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या चीज़ कांस्टेंट होती है इलास्टिक कोलिजन में, तो वो हमारे पास मोमेंटम जो है वो हमारे पास कंजर्व रहता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, ठीक हो गया। तो अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। यूनिट ऑफ एनर्जी इज, तो यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर वर्क डन, ठीक है, वर्क डन को हम एनर्जी भी कहते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, जॉल भी उसका यूनिट है, किलो जॉल भी उसका यूनिट है, और कैलोरीज भी उसी का यूनिट है। तो इसका आंसर बनता है डेल्टा। अगर आपको कैलोरीज में मसला भी हो रहा है तो आप ये भी देख सकते हो कि बोथ ए एंड बी करेक्ट है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन होना चाहिए था बोथ ए एंड बी या फिर ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे, तो इसलिए आपको कैलोरीज इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। खुदा हाफिज़।